सन्नी सिंह मैथ वाला में आपका स्वागत है। और हम लोग आज बिहार एसएससी के दूसरे पार्ट में आ रहे हैं। किस एसएससी के? तो बीएसएससी के सेकेंड पार्ट। कल हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ था, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। लेकिन यदि क्वेश्चन लैंग्वेज में आए, बड़ा हो जाए, अगर बड़ा हो जाए तो हमको कैसे सॉल्व करना है। इसमें कुछ क्वेश्चंस लंबे भी दिए हुए हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है हमको ये देखना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लॉजिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और प्रयास ये करेंगे कि जितना लॉन्ग क्वेश्चन है उसको भी शॉर्ट किया जाए। तो दूसरे पार्ट में बने रहिए आप सन्नी सिंह मैथ वाला के साथ, और हम आपको लेके चलते हैं आपके मंजिल की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक लड़का मेले में 3 स्टॉल पर जाता है। देखिए स्टॉल कितने हैं? 3 स्टॉल। फर्स्ट स्टॉल, सेकेंड स्टॉल, थर्ड स्टॉल। 3 स्टॉल पे जाते हैं। प्रत्येक स्टॉल पर वह 1 रुपया प्रवेश शुल्क देता है। मतलब यहाँ से जब ये एंट्री करेगा फर्स्ट स्टॉल पर तो 1 रुपया उसको एंट्री फी देना पड़ेगा, प्रवेश शुल्क। ठीक है, शेष आधा धन स्टॉल पर खर्च कर देता है। मतलब ये कह रहा है कि यदि इसके पास 501 रुपया हो तो 1 रुपया एंट्री खर्च दे देगा, तो बचा क्या? 500। 500 में से आधा स्टॉल पर खा पी के छिप कर, आधा मतलब 2 से भाग कीजिए तो कितना हुआ? 250 रुपया हो गया। अब ये कह रहा है तथा 1 रुपया बाहर जाने का शुल्क देता है। मतलब अगर इसके फर्स्ट स्टॉल पर जाना है तो 1 रुपया देना है, और फिर इससे बाहर निकलना है तो 1 रुपया फिर दे देना है। मतलब जितना है उसमें से 1 रुपया और चला जाएगा तो 249 रुपया हो जाएगा। मैं एक टर्म को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अंत में उसके पास 3 रुपया शेष रह जाते हैं। क्या रुपये शेष रह जाते हैं? 3 रुपया शेष रह जाते हैं। तो उसके पास प्रारंभ में कितने रुपए थे? ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है। हम ऑप्शन को बोर्ड पे लिख देते हैं जिससे आपको पढ़ने में सहूलियत होगी। तो चलिए हम ऑप्शन को लिख देते हैं। ABC करके ऑप्शन दिया हुआ है। ए में दिया है आपको 54, बी में दिया है आपको 45, 95, सी में 95, और डी में जो है आपका ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन 59। चलिए अब इस क्वेश्चन में ये 4 मतलब 3 टर्म। अब ये 4 में से कौन ऐसा नंबर लीजिएगा ताकि इस शर्त पर आप उतर सकते हैं। आप उतर जाइए, कौन सा ऐसा ऑप्शन लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन लेना आपको। सबसे पहले 1 से लेके चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या? पूरा अंक यहाँ पे 3, तो जब भी जो भी दशमलव में आएगा वह गलत हो जाएगा। जब भी दशमलव में जो भी आएगा गलत हो जाएगा, और हमको इसमें से कोई एक आंसर ही चाहिए। बनाना कैसे? चलिए 54 चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जब पहला स्टॉल पे जाएगा तो 54 रुपया अगर उसके पास हो तो 1 रुपया खर्चा कर देगा, तो बचेगा कितना उसके पास? 53 रुपया। कितना बचेगा? 53 रुपया बचेगा। ये बताइए 53 में 2 से भाग करेंगे तो दशमलव में आएगा, दशमलव में ही आएगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। यानी ए ऑप्शन जो है आपका क्लियर नहीं। हम बी ऑप्शन को लेके चलते हैं। 45 रुपया है इसके पास, और उसमें से 1 रुपया जब फर्स्ट स्टॉल पे आया तो दे दिया, तो बचा उसके पास कितना? 44 रुपया। 45 रुपया में से यदि किसी भी स्टॉल पे जाते हैं और एंट्री फी 1 रुपया दे दिए तो आपके पास बचे कितना? 44 रुपया। आम भाषा में ही आप जान गए 44 रुपया। अब वो कह रहा है कि शेष आधा स्टॉल पर खर्च कर देता है, तो आधा मतलब 2 से भाग कर दीजिए। ये कटा तो 100 रुपया खर्चा कर दिया, 22 रुपया खर्चा कर दिया। क्लियर? 22 रुपया खर्च करने के बाद फिर बाहर जाता है, इस स्टॉल को छोड़ के बाहर जाता है। तो कंडीशन ये है कि यदि आपको 22 रुपया मतलब 22 रुपया खर्चा कर दिया तो बचा कितना इसके पास? 22 रुपया। अब 22 रुपया में से अब वह क्या करेगा? इस स्टॉल को छोड़ना चाहेगा, तो जब छोड़ेगा तो 1 रुपया और ही दे देगा। कंडीशन ही है, तो इसके पास बचा कितना? 21। एक कंडीशन क्लियर है। चलिए अब इसके पास, इस बच्चे के पास कितना बच गया?
इस लड़के के पास जो है बच गया आपको 21 रुपया। इस 21 रुपया को लेकर के वह दूसरे इंस्टॉल के पास जाएगा। जब 21 रुपये लेकर के जाएगा दूसरे इंस्टॉल के पास, उसके पास भी वही कंडीशन है, यदि इस स्टॉल पे जाना चाहते हैं तो आपको 1 रुपया एंट्री फी देना पड़ेगा। तो 21 रुपये में तो 1 रुपया हम पहले बर्बाद कर दें एंट्री फी में, हमारे पास बच गया 20 रुपया। 20 रुपया में से फिर उस स्टॉल पर आधा खर्चा कर दिया, तो चलिए हम आधा खर्चा कर दिए, तो बच गया कितना 10 रुपया। अब 10 रुपये में से क्या इसी स्टॉल पे रहेंगे क्या? नहीं, इस स्टॉल में नहीं रहेंगे बाबू, वहां से हमको घर भी आना पड़ता है या दूसरे स्टॉल पे जाके कुछ और भी खाना होता है। तो हमको अगर इस स्टॉल को छोड़ना है तो कंडीशन है 1 रुपया और आपको देना पड़ेगा। दे दिए तो कितना बच गया 9 रुपया। देखिए दूसरा कंडीशन में भी क्लियर होता है। चलिए तीसरी कंडीशन में चलते हैं। अगर ये क्लियर नहीं होता, 3 रुपया लास्ट में नहीं आता है, तो हम तीसरा लेके चलेंगे। अब देखिए जैसे ही 9 रुपए लेकर के तीसरे स्टॉल के पास जाते हैं, 1 रुपए एंट्री फी दे देते हैं, तो बचा कितना 8 रुपया। पर पे एंट्री फी दे दिए बाबू 1 रुपया। 9 रुपए में से 1 रुपया फिर एंट्री फी दे दिए। कोई खाली एंट्री फी में देखना तो 6 रुपया लग गया नहीं। तो चलिए अब घटा दिए हम इसको, तो 8 रुपया। 8 रुपया में से क्या हुआ आधा वहीं पे खर्चा कर दिया, तो बच गया कितना 4 रुपया। अब फिर जब इससे बाहर निकला तो 1 रुपया दे करके निकला 3 रुपया। इसका मतलब ये 3 रुपया आ गया, शेष उसके पास 3 रुपया बचता है, 3 रुपया आ गया है। मतलब ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है उसका क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बंदर वाला क्वेश्चन अक्सर आता है, तो बंदर को बंदर स्टाइल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप नहीं हम नहीं, मतलब बंदर वाला स्टाइल में, जो बंदर वाला छलांग मारता है उस स्टाइल में। तो शॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एक बंदर गोलाकार खंभे जो 21 मीटर ऊंचा है, गोलाकार खंभा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हम लोग 12 को सब करते हैं। गोलाकार खंभा है, ठीक है ना, कोई भी है, जैसे इसकी गोलाकार खंभा है, ठीक है, और इसकी जो है हाइट जो है ऊपर से 21 मीटर का, कितना मीटर है 21 मीटर। अब देखिए क्या कह रहा है क्या कि 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ जाता है। युवा से जब छलांग मारता है इसे चढ़ने के लिए, तो इसको 1 मिनट लगता है। यहां से 1 मिनट में 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है। 1 मिनट में कितना मीटर चढ़ता है 6 मीटर। 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ जाता है। तथा देखिए तथा लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। अब देखिए हिया से हिया तक चढ़ गया 6 मीटर, और जैसे ही फिर कूदा ये घसक के 3 मीटर नीचे आ गया। यानी ए से बी एक छलांग में और दूसरा छलांग में फिसल के नीचे। तब 1 मिनट यानी दूसरे मिनट, देखिए आप लिख देंगे दूसरे मिनट में क्या हुआ 3 मीटर नीचे आता है। हम केवल समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं। कितना आता है, तो टोटल 2 मिनट में उसने कितना सॉल्व किया, कितना सॉल्व किया, तो लिखेंगे, इसको ध्यान से रखना है। 2 मिनट में 6 में से 3 गया, 3 मीटर चढ़ा। बंदर कितना मीटर चढ़ा 3 मीटर। कितना मीटर, एक तो फर्स्ट स्टेप में वो 6 मीटर छलांग मार गया और दूसरा में फिसल के 3 मीटर। 6 में से 3 तो वापस में हो गया ना, तो 3 ही मीटर ना होगा। चलिए अब यहाँ पे टोटल, यहाँ पे देखिए टोटल हाइट विषम संख्या में है। तरीका देखिए, तो हम क्या करेंगे, पहला छलांग 1 मिनट वाला को इसमें से घटा देंगे। लिखेंगे 1 मिनट के बाद ऊंचाई, तो टोटल 21 में से 6 गया 15। अब मेरा तरीका देखिए, मैं तरीका कुछ अलग सा इस्तेमाल करता हूँ। 21 में से हमको चढ़ना कितना है 15 मीटर। हमको 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ते हैं, ठीक है।
तो 2 मिनट में 3, तो 4 मिनट में 6, 6 मिनट में 9, 8 मिनट में 12 और 10 मिनट में 15 मीटर। यानी इसमें अगर हम 5 से गुणा करें तो 15 मीटर और इसमें 5 से गुणा करें तो 10 मिनट हुआ। यानी कुल समय आपका कितना हुआ, कुल समय यानी 10 मिनट में आप तो 15 मीटर की दूरी चढ़ गए। और क्या 1 मिनट में 6 मीटर, तो 1 मिनट की भी जोड़ दे तो टोटल कितना हो गया 11 मिनट का समय आएगा। यानी वह बंदर 11 मिनट में 21 मीटर की हाइट तक पहुंच जाएगा। वह बंदर जो है 11 मिनट में क्या हो जाएगा 21 मीटर की हाइट को पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट मिनट जब कूदेगा तो 6 मीटर ना कूदेगा जी, 3 मीटर घसक रहा है तो 6 मीटर ना कूदेगा, इसलिए 6 को ले घटा दिया। ठीक है, हो जाती है त्रुटि, सबसे होती है, लेकिन चलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि बिना त्रुटि का क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। पर वो न्यूनतम संख्या क्या है? न्यूनतम, जब न्यूनतम की बात करती है ना कोई क्वेश्चन, न्यूनतम संख्या की बात कर दे तो वहां पे हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120। देखिए तो 48 एक संख्या हो गया, एक हो गया आपका 64 हो गया, दूसरा 90 हो गया, फिर 120 हो गया। ठीक है, से विभाजित करें यानी तीनों से विभाजित करें तो क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेष बचे। तो पहले इसको घटा लेते हैं। ठीक है, हम क्या पहले अंतर देखते हैं कितना करना है। तो इसमें से 38 घटाना है, 54 घटाना है, 80 घटाना है, 110 घटाना है, बचेगा आपका, घटा के देखिए आपका 10 बच रहा है। 120 में से 110 गया, 10 बच गया। क्या बच गया आपका? 10 बच गया। अंतर सेम है तो सीधे इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकालिए। 48, 64, 90, 120 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम जब कंपटीशन पढ़ने आए हैं तो निश्चित ही एलसीएम एचसीएफ तो आता ही होगा। तो एलसीएम निकालना है तो 2 से 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 45, 60। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 30। फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 छके 12, 2 8 16, 45, 30। फिर 2 से 2 3 6, 8, 45, 2 2 चौको 8, 45, 15। फिर 3 दिखाई दे रहा था, 3 से 3 एकम 3, 4, 15 3 45 और 3 5 15। फिर 5 से 5 3 15, 5 एकम 5। और एलसीएम निकालें। क्या निकालेंगे? एलसीएम। चलिए हम लोग एलसीएम निकालने का प्रयास करते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 को 3 हो रहा है तो 3 गुणे 3। फिर आपका क्या हो रहा है? 4 और 5 हो रहा है तो 4 गुणे 5। चलिए गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 8 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48। ऐसे भी हो गया 48। ठीक है, यहाँ तक 48। चलिए इधर करते हैं। 4 3 12, 12 5 60, ये को 0 तो 0, 8 6 48 का 8, हाथ में 4, 6 24 4 28। और हमको क्या करना है? प्राप्त संख्या, हमको संख्या निकालना है। देखिए आंसर आ चुका है आपका। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेष बचे। वह संख्या क्या निकालेंगे जिसमें 28 80 है? चलिए 28 80, अंतर कितना आया है? 10। घटाएंगे तो 28 70। यानी 28 70 एक ऐसी संख्या है जिसमें 48, 64, 90, 120 से भाग किया जाए तो प्रत्येक दशा में 38, 54, 80 और 110 शेष बचेगा। देखिए कितना नॉर्मल है। हम अगर बनाना हो तो एलसीएम निकालने में कितना टाइम लगेगा? स्पीड से सब कोई निकाल सकता है, शॉर्ट ही है। चलिए
आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन, चार अभाज्य संख्या आरोही क्रम में लिखी जाती है। ठीक है, चार वो अभाज्य संख्या है, चार अभाज्य संख्या आरोही क्रम में लिखी जाती है। प्रथम तीन का गुणनफल 385 है। प्रथम तीन का गुणनफल कितना? 385 है। चलिए, तो हम तीन को संख्या ए बी सी और तीनों को गुणा करते कितना होगा? 385। क्लियर? अंतिम तीन का 1001 है, तो अंतिम तीन का मतलब बी गुणे सी गुणे डी बराबर 1001। ऐसा दे दिया। हम संख्या को मान लिए ना, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, चार गो संख्या ही है। चार अभाज्य संख्या आरोही क्रम में है, तो चार गो संख्या है, ए बी सी डी चार मान लिए। पहली का तीन का गुणनफल 385, तो ए बी सी तीन को पहला माने हैं, तो ए बी सी पहला माने दिए 385। अंतिम तीन तो कहाँ से शुरू होगा? तो डी सी बी तीन को हो रहा है, यानी बी सी डी का गुणनफल कितना हुआ? 1001। अब हम बनाएंगे कैसे, इसको देखिएगा। बटन कर दिए, ए बी सी बटा बी सी डी बराबर, इसको बटन कीजिए, 385 बटा 1001। ठीक है, तो ये देखिए, ये कटेगा किससे? 77 पचे 385 और 77 13 में 1001। और यहाँ पे देखिए, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, यानी ए बट्टा डी बराबर 5 बट्टा 13। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगा? प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? हमको क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम अभाज्य संख्या। प्रथम को हमने माना क्या है? ए, और अंतिम को डी। डी जो हो गया 13, अंतिम संख्या 13, तो प्रथम संख्या क्या हो जाएगा? ए, यानी प्रथम संख्या जो है आपका निकल के आ जाएगा 5। प्रथम संख्या क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 99 से ठीक ठीक विभाजित होगी? इसका मतलब इसमें ऑप्शन है। ठीक है, और मैं आपके सामने ऑप्शन लिख रहा हूं, ए बी सी डी। चलिए ऑप्शन हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, 42,767, दूसरा ऑप्शन हो गया आपका 31,781, तीसरा ऑप्शन हो गया आपका 21,187, और चौथा ऑप्शन हो गया आपका 53,658। सबसे पहले एक बात जानते हैं, डिवाइडेड बाई 99। 99 से कोई भी संख्या विभाजित कब होगा? जब वो 11 और 9 दोनों से विभाजित होगा। कोई भी संख्या जो 11 और 9 दोनों से विभाजित होगा वह 100% 99 से विभाजित होगा। तो चलिए सबसे पहले 9 से चेक करते हैं। 9 के विभाज्यता नियम यह कहता है कि अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य है। तो अंकों का योग जोड़ के देखिए, 7 6 13, 7 6 13 7 20 20 22 22 4 26 26 है, और 26 में 9 से भाग नहीं लगेगा तो पहला आंसर नहीं होगा। चलिए 7 3 10 1 11 11 11 9 20 20 में भी आप 9 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, भी आंसर नहीं होगा। 8 7 15 15 1 16 16 1 17 17 19 19 भी आपको 9 के टेबल में नहीं आता, 9 के पढ़ा 19 भी नहीं आता, तो सी भी नहीं आएगा, जायज आंसर डी। कैसे चेक कर लीजिए, 8 5 13 13 6 19 19 3 19 और 3 22 5 27 27 9 3 27 9 से कट जाएगा, अतः आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भिन्न 4/5। आई देखिए क्वेश्चन, 4/5, 6/7, 2/9, 9/11,
3/8 पर भाग कर लेते हैं, तब क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए 5 से 4 में भाग करते हैं, 0.05 बटे 40 ये 0.80। चलिए 6 से 7 में भाग करते हैं, 0.07 बटे 56 बच गया कितना 4.0 7 बचे 35 0.85। चलिए इसको भी देखते हैं। 9 से भाग करेंगे, 2 में 0.0 9 दूनी 18 2 लगभग 0.22। चलिए आगे देखते हैं। 11 से भाग करेंगे 0.81। चलिए 8 से भाग करेंगे 3 में 0.0 8 3 का 24 कट गया 6.0 8 7 56 तो 0.37। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या करता पढ़ते हैं। भिन्न 4/5 6/7 को उनके मूल्यों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर, अवरोही मतलब घटते क्रम में, मैंने सबसे पहले सबसे बड़का रखेंगे तो इसमें सबसे बड़का कौन है 0.85। उसके बाद बड़का कौन है देखिए है तो 0.8 है। उसके बाद 0.80, उसके बाद 0.37, उसके बाद 0.22 है। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा चौथा होगा, यानी कौन सा चौथा स्थान पाएगा। तो 1 2 3 4 आंसर 0.37 यानी 3/8 आपका आंसर हो गया। कितना आंसर होगा 3/8। आपका आंसर कितना आएगा 3/8। भाग करके सीधा आंसर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कम दिमाग लगाना है और सीधे आंसर पाना है और एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। बस इतना ही से मतलब है कि एग्जाम में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15, ठीक है, मान लेते हैं, माना कुल दूरी। चलिए अब क्या कर रहा है। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल द्वारा, 9/20 भाग कार द्वारा, शेष भाग 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी कर लेता है। तब तदनुसार उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है तो x मान लिए हैं। ठीक है, क्या मान लिए हैं x मान लिए हैं। और इसको बनाएंगे कैसे, कई विधि है, कई तरीके हैं, कई तरीकों से हम इसको बना सकते हैं। इसमें भारी चीज नहीं है। सबसे पहले जो भी मात्रा दिया है उसको 1 में से घटा लीजिए। क्या घटा लें, चलिए 1 माइनस 2/15 माइनस 9/20। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, रेल से 9/20, ठीक है ना। अपनी कुल यात्रा का 2/15 भागने से, सॉरी ये रेल से 2/15, ठीक है, और कार द्वारा जो है 9/20 भाग तय करता है। कार द्वारा कितना भाग तय करता है 9/20। तो शेष बचा, पहले चलिए इसको 1 में से घटा लेते हैं। दोनों का एलसीएम निकालेंगे 60 आ जाएगा। 1 से 60 भागे 60, ये 1 है और 60 है कम 60, घटाओ कट गया 15 चौको 60 4 दूनी 8, 20 3 60 3 9 27। चलिए 60 में से 8 गया, कितना हो गया 60 में से 8 गया 52। 60 में से 8 गया 52। अगर ऐसा नहीं निकालना तो सीधे 60 घटाओ, 8 7 15 सीधे 35 बट्टा में 60 घटाएंगे तो 25/60 आ गया। कितना आया जी 25/60। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काट सकते हैं कैलकुलेटर। 5 बचे 25 अब 12 बचे 60। कितना आ गया 5/12। कितना आया है 5/12 आया है। यानी कुल यात्रा का 5/12 ये लोग रेल से और कार से तय किया है। कुल यात्रा का 5/12 कितना, इतना। तो चलिए 1 गुणे 5/12 बराबर शेष पैदल यात्रा किया तो शेष जो बच गया वो पैदल, यही ना शेष बचा है जी। तो सीधे पैदल यात्रा कर दीजिए। 5 कम 5 5 दूनी 10 बट्टा में कुछ नहीं थे 1, 12 दूनी 24। कुल यात्रा आपका कितना का हो गया 24 किलोमीटर का कुल यात्रा हो गया। देखिए कितना आसान विधि है, सीधे आसान से ही निकालना है। बड़ी मुद्दा लेके नहीं चलना है, किस तरह बना रहे हैं बस उसको ध्यान देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगातार आपको मिलता रहेगा बिहार एसएससी का ये मैथ पर डे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएगा जिसमें आप 100% सेटिस्फाइड रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्या कह रहा है इसको देखिए, भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, ये आप जानते हैं। अब इसी की बात कह रहा है, शेषफल दे दिया है, शेषफल दिया 46 देखिए, और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य निकालना है। क्या निकालना है? भाज्य निकालना है जी। तो भाजक निकालो सबसे पहले, भाजक, ठीक है, भाजक। तो 46 गुणे 5, 5 छके 30 का जीरो हाथ में 3 और 5 चौका 20 3 23। क्या कह रहा है कि भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है, गुणक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। गुणक का मतलब ये कह रहा है कि भाजक जो है भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो भाजक निकाल दिए ना, 5 गुना आ गया ना, 5 गुना, 5 गुना आया कि नहीं आया? ठीक है। अब क्या निकालना है? भागफल। तो 10 गुना था तो 10 भाग कीजिए 10 से। अब क्या करना हमको? भाज निकालना है। तो चलिए भाजक का मान कितना है आपका, देखिए 230। भागफल कितना है? 23। शेषफल कितना है? 46। गुणा करके आंसर कर दे क्या? तो चलिए गुणा करके आंसर कर देते हैं। 0 जोड़ 46 वैसे ही, 3 3 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1 और 2 दूनी 4 1 5 और जोड़ दीजिए ये 6 9 4 13 का 3 हाथ में 1 और 2 1 3 यानी 53 36 आंसर। गुणा करने का अपना अपना तरीका है, आप भी गुणा करना सीख जाइए। कोई भी संख्या हो डायरेक्ट गुणा करना। मेरा वीडियो है एक स्क्वायर वर्गमूल निकालने वाला, वर्ग निकालने का एक विधि है एकदम शॉर्ट मेथड में, उसको एक बार देख लीजिए आप। गुणा आसान हो जाएगा, वर्ग आसान हो जाएगा। एक जैसा संख्या अगर 2 हो गुणा करना हो तो सबसे शॉर्ट मेथड में 15 सेकेंड के अंदर आप निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 को गुणा किया जाए तो गुणनफल एक घन पूर्ण प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, यदि 675 को गुणा किया जाए तो गुणनफल घन प्राप्त होगा। पूर्ण घन का मतलब पावर 3। अब गुणा करने की बात कर रहा है, इसका गुणनखंड तोड़ दीजिए। 675 का तोड़िए 5 से, 5 से कम 5 1 17, 1 हुआ 17, 1 हुआ 17, 5 से 15, 2 25, 5 5 25, फिर 5 से क्या निकाले? 5 से 5 दूनी 10, 5 से 35, 3 से 9, 3 से 3। इसको लिखिए तो जरा, देखिए घन का मतलब 3 गो का जोड़ा लगना चाहिए। यहाँ पे 3 का 3 गो जोड़ा लग गया, लेकिन 5 का नहीं है। कोई गो और रहता तो इसका भी 3 का जोड़ा लग जाता, तो 1 और 5। तो वह संख्या जो है क्या है? 5 है, जिससे इस संख्या में 675 में गुणा किया जाए तो यह पूर्ण घन बन जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ और इस क्वेश्चन को आपको बना के लाना है। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन क्या है? आसान है। और इस क्वेश्चन को बनाकर कमेंट बॉक्स में डालें ताकि पता चले कि आप भी बढ़िया से वीडियो को देख रहे हैं। एक किसान अपने यन गायों के झुंड को, यन माने कुछ गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे का आधा झुंड मिलता है, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5 हिस्सा तथा चौथे को 7 गाय मिलती है। तो बताइए कि उसके पास गाय कितना है। अगर ये वीडियो आपको बेस्ट लगता है कि आपके एग्जाम में काम आने वाला है, इसी से क्वेश्चन आएगा, तो इस वीडियो को जितना अधिक हो सके उन बच्चों के हाथ में शेयर किए जो बिहार एसएससी के फॉर्म को डाल रहे हैं। अभी तो वह 11 तक यानी 11 तारीख और नवंबर यानी 11 नवंबर तक फॉर्म को अप्लाई करने का डेट है।
तो जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचा करके और उनको सपोर्ट करने का प्रयास, साथ में मेरा भी सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए कि जितना हो सके ये वीडियो शेयर हो, ताकि मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन को आपके लिए लाता रहूंगा। आप कहिएगा टॉपिक वाइज, मतलब मेरा ये कहने का है कि संख्या पद्धति से क्वेश्चन है, ठीक है, संख्या पद्धति से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद नया चैप्टर, उसका थ्योरी और उसके बाद सॉल्व करेंगे। एक पैटर्न पे 10 क्वेश्चन सर नहीं बना रहे हैं, तो सर समय कम है, आप पढ़े होंगे तो उसको स्पीड से बनाएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आपको लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन नहीं पढ़े उनके लिए भी मैं ऐसे ट्रिक्स को ला रहा हूँ जिससे बहुत ही आसान तरीके से भी समझ सकते हैं। तो हम लोग ऐसे ही बने रहें।